पिछले दिनों ही यूरोपीय यूनियन के 21 सदस्य भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान भारत में निवेश की बातें हुई और यूरोपीय यूनियन ने लगभग $100 बिलियन भारत में निवेश करने की बात की। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके सामने तो $100 बिलियन की रकम कुछ भी नहीं है। दरअसल पिछले कई सालों से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि वो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाना चाहते हैं और लगता यही है कि भारत अब इस टारगेट को बहुत जल्दी हिट कर लेगा, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन केवल $100 बिलियन भारत में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही थी, अब वो अपना डिफेंस बजट 2024 के मुकाबले दुगना करके 800 बिलियन यूरो करने वाली है। अब हो सकता है कि आप लोग कहो कि इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्योंकि भारत से तो ये देश डिफेंस के प्रोडक्ट्स लेंगे नहीं। तो दोस्तों, ये देश क्यों अब भारत से लाइन लगाकर डिफेंस परचेज करने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको खुलकर बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका की सत्ता पर बैठने के बाद लगातार यूरोप को यही कहा जा रहा है कि अमेरिका नाटो को छोड़ सकता है। यहां तक कि इस बारे में सरकार के एक और प्रमुख एलन मस्क के भी कई बार बयान आ चुके हैं। लेकिन शुरू में यूरोप ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि यूरोप को लगता था कि ट्रंप के ये बयान केवल इलेक्शन जीतने के लिए दिए जा रहे हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बयान दिए कि अगर यूरोप चाहता है कि अमेरिका उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए तो सभी देशों को अपना रक्षा बजट 5% तक करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि बहुत सारे यूरोपीय देश तो फिलहाल अपने बजट का 1% या 2% ही अपनी डिफेंस पर खर्च करते हैं। हालातों को समझते हुए यूरोपीय यूनियन इस बात के लिए भी तैयार था, लेकिन अब जब से अमेरिका ने यूरोप को दिए हथियारों को इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी है और यूक्रेन को डिफेंस के पार्ट्स देने बंद कर दिए हैं, यूरोपीय यूनियन परेशान हो गया है। क्योंकि अगर आने वाले समय में यूरोप और अमेरिका का मनमुटाव हो जाता है तो यूरोप को डर है कि अमेरिका उन हथियारों के साथ साथ उनके कलपुर्जे देना भी बंद कर देगा, जिससे कि उनके अमेरिका से खरीदे गए लाखों डॉलर के हथियार बंद हो जाएंगे। और इसी बात से भारत के लिए नई उम्मीदें जाग रही हैं। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि अभी भारत इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर नहीं बना है कि यूरोप भारत से डिफेंस प्रोडक्ट खरीदेगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर आप याद करो तो यूरोप में आर्मेनिया पिछले 2 सालों से भारत के हथियार खरीद रहा है। अब तक आर्मेनिया 155 मिलीमीटर हॉवित्जर तोप, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लेटेस्ट आकाश 1S डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है। इसके बाद यूरोप का बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर फ्रांस जल्द ही भारत से रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला है। और इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के दौरान पूरा यूरोप और अमेरिका भारत से हजारों करोड़ का एम्युनिशन खरीद रहे थे। यहां तक कि अमेरिका तो भारतीय डिफेंस प्रोडक्ट का नंबर 1 इंपोर्टर बन चुका था। तो हथियारों को लेकर भारत की विश्वसनीयता को लेकर तो अब किसी तरह की कोई शंका होना मुश्किल है। दरअसल जब से राष्ट्रपति ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से लड़ाई को रोकने के लेकर समझौते की बात हुई है, तब से पूरा यूरोप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसके बाद लगभग 8-10 दिन पहले अमेरिका ने यूक्रेन से अमेरिकी F-16 इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था। यहां तक कि अमेरिका ने धमकी भी दी कि अगर यूक्रेन अमेरिकी F-16 से ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल छोड़ेगा तो वो किल स्विच फैसिलिटी से F-16 को इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़ेंगे। और यही सोचकर यूरोप आजकल डरा हुआ है। देखो, दुनिया में फिलहाल हथियारों के 3 सबसे बड़े निर्यातक देश हैं। इनमें पहला अमेरिका है, जिससे यूरोप डरा हुआ है। दूसरा रूस है, रूस यूरोप को हथियार देगा नहीं। और तीसरा है चीन। चीन से खुद यूरोप हथियार नहीं लेगा, क्योंकि चाइना को एक तो रूस का मित्र देश माना जाता है और दूसरी बात, चीन के प्रोडक्ट्स पर यूरोप रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। ऐसे में केवल भारत ही बचता है जिसकी टेक्नोलॉजी भी सुपीरियर है और उस पर भरोसा भी किया जा सकता है।